हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल नोवा अनिल में। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के बारे में। दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और 14 तारीख के सभी क्वेश्चन जो सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आज हमारे पास आ चुके हैं और उनमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने अपनी पुरानी वीडियो में बता चुके हैं। उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं तो जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेश राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकेगा। यह किस अनुच्छेद के अंदर है? तो ये आर्टिकल 18(2) में वर्णित है। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट पूछा गया कि हु वोन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया ओलंपिक 2021? 2021 में पहली मेडल जीतने वाली महिला किसने जीता? मीराबाई चानू ने। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पूछा गया था सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से है? यह तो सिद्धि धमाल नृत्य यह है गुजरात से। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था किस किसके तहत विदेश व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो विदेश में व्यापार पर प्रतिबंध विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा यानी कि 199 द्वारा 1999 द्वारा विनियमित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था, ये एक ऑप्शन आपका पता नहीं है क्या दे रखा था, लेकिन ये इससे रिलेटेड था। कौन सा स्मारक कर्नाटक में नहीं है? ये बेलगाम किला, हम्पी स्मारक, बिदर किला, गोल गुम्बज, ये सब बीजपुर में स्थित है। बाकी इनका जो ऑप्शन था उनके आधारित पे होगा ये। नेक्स्ट पूछा गया था, एक बुक पूछी गई थी कि हु इज ऑथर द प्लेइंग और द विन, प्लेइंग टू विन, ये बुक मैंने आपको पहले कराई चुकी है। तो प्लेइंग टू विन ये बुक किसकी है? साइना नेहवाल की। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि सरकार द्वारा किस वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है? तो ये संविधान के संशोधन 86 में अधिनियम 2002-21 में जोड़ा गया है। यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष यानी कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजना पहली बार किस देश से ली गई? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ के संविधान से ली गई। ठीक है। और पंचवर्षीय योजना के मैंने आपको पहले क्वेश्चन करा चुके हैं, तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नया टॉपिक लेके आऊँगा पंचवर्षीय योजना का, एक बार फिर से आपको रिपीट करा दूंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट पूछा गया था बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? यह था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि नेशनल वाटरवे 10 किस राज्य में और नदी से गुजरता है? ठीक है। ये नेशनल वाटरवे 10 है तो किस राज्य और किस नदी से गुजरता है? तो ये अम्बा नदी से गुजरता है, महाराष्ट्र से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया था भरतनाट्यम डांस की उत्पत्ति किस राज्य से? तो ये तमिलनाडु। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले जो करा चुका है पहले की वीडियो में। तो हमारी वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्यागी? तो ये देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। उससे आहत होकर रविंद्रनाथ ने अपनी सर और नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है। 1915 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था एलिस एडवेंचर ऑफ वंडरलैंड उपन्यास के लेखक, ये क्वेश्चन नया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों से नहीं हो पाया था, लेकिन ये है, इसका आंसर होगा लुईस कार्वल, जो 1865 में एक ये उपन्यास था, जो उसके लेखक हैं। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कौन सी आग्नेय चट्टान है? आग्नेय शैल्य मैग्मा लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, जैसे ग्रेनाइट और बेसल्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 में G20 समिट कहाँ पर होगी?
तो 2023 में तो आपको पता है, 2023 में आपको पता है ये हुई थी 2023 की दिल्ली के अंदर। और जो नेक्स्ट होगी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो बॉम्बे जयश्री, बॉम्बे जयश्री को चुना गया था मार्च 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य कौन था? मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य था हर्यक। हक्का वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी और ये थी हर्यक। ठीक है, पहला साम्राज्य हर्यक थी। नेक्स्ट हमारा पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विधेयक को अनुमति देने व अनुमति रोकने या राष्ट्रपति के विचार करने का आरक्षित करने की शक्ति देता है? ये आर्टिकल 200 आएगा। नेक्स्ट हमारा पूछा गया था रोल एक्ट, ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो रोल एक्ट 1919 कब लागू हुआ? ये हुआ था 21 मार्च 1919 को। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था चौथा खेल इंडिया गेम्स कहाँ हुआ? तो चौथा खेलो इंडिया गेम्स हुआ था हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट पूछा गया था रिहला, रिहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये पुस्तक इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट किस स्कीम में सुरक्षा व लघु उद्योग यानी कि एमएसएमई, इससे क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले जो मैंने पीडीएफ दी थी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था, जो 10 लाख का लोन दिया जाता है, यह था माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट और रिफाइनरी जैसी मुद्रा एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया, अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? यह होगा तबला से। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि ताज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आएगा आगरा उत्तर प्रदेश। तो ताज कहाँ है? आगरा में। तो ताज महोत्सव आगरा उत्तर प्रदेश। राज्य विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है? तो ये राज्यपाल बुलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति के क्षमतान के संबंध में, राष्ट्रपति के क्षमतान में कौन सा ये गलत है? ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति के क्षमतान शक्तियों के संबंधित में इसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या ये क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, तो ये इसी संबंधित में उसके बारे में जो 3 ऑप्शन है वो अलग से दिए गए, वो आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया, इसमें देखो व्यक्ति की सजा को माफ़ करने व राहत देने व छूट देने व निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति जो राष्ट्रपति के अंदर होती है 72, जिसका जो 72 के अंदर होती है। ठीक है, जहाँ तक वो दंड मौत की सज़ा के रूप में भी है, मतलब मौत की जो सज़ा है ये फांसी की सज़ा को भी रोक सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, महाशिवरात्रि हिंदी के किस महीने में मनाई जाती है? तो ये देखो महाशिवरात्रि ये फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। ठीक है, और जैसे होली का पूछ ले, होली किस माह हिंदी के किस महीने में? ये भी फाल्गुन माह आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि पाचन के बाद में शरीर में किसका उत्सर्जन होता है? तो ये होता है अपशिष्ट पदार्थ का। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है प्रधानमंत्री कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो जिसका आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, प्यादा का संबंध किस खेल से होता है? तो प्यादा का संबंध होता है शतरंज से। तो शतरंज के अंदर आपने देखा होगा कि प्यादा होता है जैसे 2 खाने चौकोर खाने बने हुए थे, एक ब्लैक और एक एंड वाइट, जिसके अंदर गोटियाँ रखी हुई थी, ब्लैक के अंदर ब्लैक होगी, वाइट के अंदर वाइट होगी। ठीक है, उसी तरफ से उनको प्याजा बोला जाता है, वजीर और प्याजा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2023 IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली के अंदर,
और KD जाधव, और ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अ, किस राज्य यूटी की, ये केरल केरल और लक्ष्य सर्वाधिक साक्षरता है केरल और लक्षद्वीप, ये मैंने पहले बताया था। और आज इसके एक मैं वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर मैं आपको 2011 की जनसंख्या जनगणना के बारे में आपको पूरा बताएंगे, जिससे आपके काफ़ी क्वेश्चन उससे आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, तो आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आऊँगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन अभी, हाँ, तो सेकंड शिफ्ट के भी मैं क्वेश्चन आपको बता देना चाहता हूँ। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आज हमारे पास अभी भी हैं। तो सेकंड क्वेश्चन शिफ्ट के क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पूछा गया था सासबहू का मंदिर किस शहर में है, तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है, यह है अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो निम्नलिखित में गंगा की सहायक नदी यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदा, सोन, तमसा। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि इंडियन IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के विजेता कौन है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों भारत राष्ट्रीय चुनावों में कोलाज में शामिल किया गया था, यह 17वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट पूछा गया था काला सागर महासागर कहाँ है, तो यह है अटलांटिक में। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है, 48 में। मुखोटा मुखोटा युद्ध नृत्य किस राज्य, यह अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान, तो लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कजरी लोक नृत्य ये होगा उत्तर प्रदेश से। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष ये सर दोराबजी टाटा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष लॉन्च किया गया था, ये 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य पूछा था, तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य आएंगे रासलीला, मयूर, ख्याल के इनके बारे में। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अंदर की गई। ठीक है। नेक्स्ट है पूना पैक्ट समझौता, ये होता सितंबर 1932 में। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया फुटबॉल विश्व कप में कितने वर्षों के अंतराल, सभी को पता है 4 वर्ष के अंदर होता है। नेक्स्ट पूछा गया कुछ अन्य हड़प्पाई शहरों के विपरीत धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, जिसका प्रत्येक भाग पत्थर पर विशाल प्राचीरों से घिरा हुआ था, ये 3 भागों में। ठीक है। नेक्स्ट है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल की अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाता है, जो आएगा उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया सबसे बड़ा पादप, ये मैंने बता रहा था, कमेंट करके आप, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके आप बताना। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लिख कर रहूँगा, किसने दिया, सभी को पता है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। नेक्स्ट है लिबरो खेल किस खेल से संबंधित है, तो लिबरो वॉलीबॉल से संबंधित है। कौन सी फसल रबी की फसल, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, अड़सी। ठीक है। यह रबी की फसल है। किस सदीर नृत्य को पद्मश्री किस नर्तकी को पद्मश्री 2022 प्राप्त हुआ, आर मुतु करमनाल। ठीक है। 2024 के नेक्स्ट है 2024 के ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये करेगा फ्रांस। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई, 2016 के अंदर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 काम की संहिता व मानवीय दशाओं का प्रस्तुति, हाँ, सहायता का उत्पादन राजनीति निर्देशक तत्व। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में संचारण के माध्यम के रूप में कौन काम करता है, ये करता है प्रधानमंत्री। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा पूछा गया कि एलोरा की गुफा में कितने मठ और मंदिर हैं? यह आएगा 34। नेक्स्ट पूछा गया कि जाली नृत्य किसकी राज्य से संबंधित है? यह होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट भजन सोपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो यह होगा संतूर वाद्य यंत्र से। जो इनका घराना है यह है सूफियाना घराना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के इसके लिए प्रावधान है? ये तो समान नागरिकता के लिए प्रावधान है, समान नागरिक संहिता। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास और जिससे गरीबी उन्मूलन आय में वृद्धि हो सके। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? ये की नंद शासक गणानंद को। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया 21 अप्रैल 1526 को प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच में था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 किस श्रमिकों के लिए मजदूरी। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वे अपने नागरिकों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। ठीक है। नेक्स्ट है फास्टिंग और फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता देसाई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी, जिसकी उनकी नई राजधानी दिल्ली में जहांपनाह की मुख्य मस्जिद थी? तो यह मोहम्मद तुगलक। तो बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है सतनामी आंदोलन की शुरुआत तो गुरु घासीदास ने 1820 के दशक में की थी। ठीक है। पहला एशियन खेल कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ था पहला एशियन खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट पूछा गया था सत्यम, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका, काफ़ी बार मैंने आपको बता दिया है। सत्य में जैत्य कहाँ से लिया गया? ये लिया गया मुंडको उपनिषद से। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? ये धन विधेयक से संबंधित है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, जिसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।